तो दोस्तों, अभी तक हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें पढ़ चुके हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन तो न्यूटन्स के तीनों लॉ ही थे, जिसने हम लोगों को फिजिक्स का जो फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट है फोर्स, उसके बारे में हमें जानकारी दी कि फोर्स क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने फोर्स को बहुत अच्छे से समझा था, और हम लोगों ने ये भी समझा था कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग किस किस प्रकार के फोर्सों को डील करने वाले होते हैं। जैसे हम लोगों ने चर्चा करी थी कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स जो कि रस्सी में होता है, और mg फोर्स। मैंने कहा था अभी तक हम लोग इस चैप्टर में इन तीनों फोर्सेस के बारे में चर्चा करते चले आए थे, और इन्हीं तीनों की फोर्सेस की मदद से हम लोगों ने एफबीडी बनाना भी सीखा था। यानी किसी सिस्टम में किसी एक ब्लॉक का, किसी एक ऑब्जेक्ट का एफबीडी हम लोगों ने बनाना सीखा था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था। और हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से एक तरह के सवाल भी सॉल्व करना हम लोगों ने सीख लिए थे। वो क्या थे कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब फोर्सेस की वैल्यू, कोई अननोन फोर्स है, टेंशन अननोन फोर्स है, नॉर्मल अननोन फोर्स है, वो निकालना हम लोग सीख गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेना चाहूँगा कि कोई सीलिंग से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, ब्लॉक m मास का ब्लॉक हैंग कर रहा है, और सीलिंग और रस्सी पर टेंशन है t, ठीक है। और हमें बताया गया है कि सिस्टम में इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में क्या मतलब है कि नेट जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पर वो क्या है, जीरो है उस सिस्टम पर। तो अगर नेट फोर्स जीरो यानी कि इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो हम लोगों ने अगर टी हमसे पूछा गया तो हम लोग क्या करते थे, एफबीडी बनाते थे कि एम का हम लोग एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी का मतलब होता है जितने भी उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, वो सारा फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ही एफबीडी में किया जाता है। दिस इज द होल थ्योरी ऑफ एफबीडी। सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो आपको दिखाने हैं, वो लगा किस पर रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो भाई साहब mg लग रहा है, और एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब कहा गया सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, टी की वैल्यू पूछी गई है, तो t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, और a यहाँ पर जीरो है तो t इज इक्वल टू mg। ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम का सवाल। और हम लोगों ने एफबीडी को भी दोबारा समझ लिया कि एफबीडी का क्या मतलब होता है, फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे कि कोई सरफेस पर, ये सरफेस है और ये देखो भाई m मास का ब्लॉक रखा है यहाँ पर, और आपसे कहा जाता है कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है और उस पर नेट फोर्सेस हैं वो जीरो लग रहे होते हैं। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्सेस तो जीरो हैं, पर ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब केवल ये है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, ठीक है दोस्तों। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम और मैंने आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बताया। अब आपसे पूछा जाता है कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है जो सरफेस ब्लॉक पर लगा रहे उसकी वैल्यू बता दो, तो क्या करोगे, एफबीडी बनाओगे m मास का, और आपको सारे फोर्सेस दिखाने, जैसे कि इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा है, और ये आपका mg लग रहा है। अब इक्विलिब्रियम में है तो n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए जीरो हो गया है, n इज इक्वल टू mg। क्लियर हो दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक रूप से बता रहा हूँ, इसीलिए कि आप इसको एडवांस तरीके से कर सकें। मैं तो बेसिक लेवल से बता रहा हूँ क्योंकि आप प्रोसेस कर सकें, अच्छे से समझ सकें कॉन्सेप्ट्स को, फिर अपनी ट्रिक्स निकाल सकें, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स निकाल सकें, देख कर ही बता सकें एफबीडी बनाने की। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में है, और आपसे टी की वैल्यू पूछी जा रही, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एफबीडी बनाने की ज़रूरत है, आपको दिखना चाहिए यहीं से। तो वो दिखने वाली बात आपको खुद प्रैक्टिस से लानी पड़ेगी अपने अंदर। तो खैर, हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम के सवाल, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता था यानी उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता था, तो उस लेवल के हम लोग सवाल कर चुके थे। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सेलरेटेड सिस्टम, मतलब जब सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा हो, जब सिस्टम पर कोई नेट फोर्स हो, यानी कि अब सिस्टम पर कोई भी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स है। अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि ये पूरा सिस्टम, ये छत सहित, मान लीजिए कि छत किसी एक सीलिंग की, एक लिफ्ट की छत थी, और ये पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और आपसे पूछ दिया जाए कि रस्सी पर टेंशन कितना है, इस प्रकार के सवाल आप कैसे करोगे, वही आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। तो एक ही लिफ्ट है, लिफ्ट पर एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मैं मास लिख देता हूँ, कुछ ब्लॉक मैं लिखूंगा, इसको लिख दूँ 2 kg का लिख देता हूँ,
इसको मैं 10 kg लिख दूंगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो ये लिफ्ट है दोस्तों, लिफ्ट के अंदर लिफ्ट की सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है और लिफ्ट मैं दे देता हूँ कि ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है जो लिफ्ट की सरफेस ब्लॉक पर लगा रही उसकी वैल्यू क्या है। आपसे ये सिंपल सा सवाल पूछा गया, तो दोस्तों क्या करोगे, FBD बनाना है। सबसे पहले FBD बनाना नहीं भूलना है, अपनी सिंपल सी जो थ्योरी वाली इक्वेशन थी वही लिखनी है। तो FBD बनाओगे 2 kg ब्लॉक है ये अपना, इसके ऊपर mg लग रहा है तो mg 2 × 10, क्योंकि अंडर ग्रेविटी हम लोग, तो 20 न्यूटन आपका हो गया mg, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है n। अब ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रहा है यानी नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ ही होगा, यानी यहाँ पर n ज़्यादा होगा और 20 आपका कम होगा। तो n - 20 = m × a। m कितना है, 2 है, a कितना है, 2 है, तो n = 4 + 20 24 न्यूटन। कितना आएगा दोस्तों, 24 न्यूटन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू आएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है। और तो कॉमन सेंस वाली बात है, कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा। अगर कोई चीज़ इस तरफ भाग रही है, इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरफ ही उसके ऊपर नेट फोर्स होगा, स्वाभाविक सी बात है। और इस तरफ नेट फोर्स का कौन दे रहा होगा, कौन दे रहा होगा, जिस तरफ, अगर ये इधर n है इधर mg है तो n बड़ा होगा, इसीलिए वो फोर्स दे पा रहा है, इसीलिए वो एक्सलेट कर पा रहा है। तो n - mg = m × a, मैंने यही लिखा है यहाँ पर इक्वेशन में अपनी यहाँ बनाई थी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हम लोगों को सवालों को डील करना है। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं किसको, इस सवाल को। और हम लेंगे उदाहरण कि जब लिफ्ट आपकी नीचे जा रही हो, नीचे की तरफ एक्सलेट कर रही हो, तब आपसे अगर रस्सी में टेंशन पूछा जाता है तो क्या होगा। तो रस्सी मान लीजिए कोई T टेंशन है और ये लिफ्ट है, मैं मान लूँगा A = 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सलेट कर रही है। टेंशन की वैल्यू पूछी गई, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, FBD की तरफ भागना है, FBD सरल बन जाना है तुरंत। और मैं आपसे मतलब ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि बाद में आपको FBD बनाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, आप इतने एडवांस हो जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस आपकी इन सवालों की हो जाएगी कि आप करने लग जाएंगे। लेकिन अभी आपको साथ साथ हमारे करने हैं। तो ये 100 है kg, तो 100 न्यूटन हो जाएगा, 10 kg तो 100 न्यूटन, नीचे mg, ऊपर टेंशन T। अब आपको पता है एक बात कि एक्सलेट नीचे की तरफ कर रहा है, यानी 100 न्यूटन ज़्यादा है, T कम है, तो 100 - T = m × a। तो m कितना है, 10 है, a कितना है, 3 है, तो T = 100 - 30, T = 70 न्यूटन। कोई परेशानी दोस्तों, हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। सिंपल से आपको FBD बनाकर जब सिस्टम आपका एक्सलेट कर रहा हो, जब सिस्टम एक्सलेटेड सिस्टम हो, तब भी आपको FBD के साथ ही जाना है और फंडे क्लियर रखने हैं कि नेट फोर्स किस तरफ होगा, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, उसी में से छोटे वाले फोर्स को m × a के बराबर कर दो, नेट फोर्स के बराबर कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं एक जनरल फार्मूला लिखना चाहूँ इसका, तो जो भी ज़्यादा हो उसको सबसे पहले लिख लें। जैसे कि मैं इसके लिए जनरल फार्मूला लिख देता हूँ कि इसको मैं मास को m मान लेता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन को e ही रहने देता हूँ। तो ये एक्सेलरेट इस तरफ कर रहा है, यानी mg ज़्यादा है, तो mg - T = m × a। और आप जानते हैं m × a किसके बराबर है, F नेट के बराबर है, ठीक है। और F नेट किसके बराबर है, m × a के बराबर, तो लिखेंगे। तो ये एक तरह से जनरल फॉर्म हो गई। अब आपको बस गौर ये करना है कि mg कब आगे रहेगा, T कब आगे रहेगा। अगर mg की डायरेक्शन में ही अगर एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, तो mg पहले रखोगे। अगर T की डायरेक्शन ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही होती है तो T पहले लिखोगे। वो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, मतलब आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी ये सवाल से देखकर चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि 3 ब्लॉक ABC 3 kg 1 kg 2 kg रिस्पेक्टिवली आर टाइड बाय ए स्ट्रिंग। मतलब 3 ब्लॉक हैं यार, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड, 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो इनके मैं मास लिख देता हूँ। ये 3 kg का मैं मान लेता हूँ, इसको मैं 1 kg का कर देता हूँ, और ये 2 kg का है, ठीक है। और सवाल में कह रखा है कि भाई साहब इनके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, F की वैल्यू है 40 न्यूटन। नेट फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन
ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग्स हैं इनमें हमें टेंशन बतानी है, और दो अलग अलग स्ट्रिंग यानी टेंशन अलग अलग होगा। इसमें मैं T1 मान लेता हूँ, इसमें मैं T2 मान लेता हूँ। और इस सिस्टम जो एक्सेलरेट इस तरफ कर रहा होगा, फिर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा सिस्टम का। अब हमें दोनों चीज़ें बतानी है, टेंशन की वैल्यू बतानी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो करना क्या है, हम लोग FBD के साथ जाएंगे। तो सबसे पहले FBD किसकी बनाई जाए, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले इससे ब्लॉक से स्टार्ट किया जाए, तो 2 kg ब्लॉक से बनाएंगे हम लोग। तो 2 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर यहाँ पर लग रहा है 40 न्यूटन और पीछे लग रहा है T2 जो कि हमें पता नहीं है। और ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है इधर A से। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस तरफ A है यानी 40 की तरफ है A, तो 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके दोस्तों, इस तरह से हम लोगों को लिखनी है। अब आती है 1 kg ब्लॉक का आपका FBD बनाएंगे। 1 kg ब्लॉक पर इधर लग रहा है फोर्स T2, पीछे की तरफ लग रहा है T1, ठीक है। अब इस तरफ एक्सलेट कर रहा है यानी T2 ज़्यादा बड़ा है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M इंटू A। M कितना है, 1 kg है, A कितना है, A है, ये लो भाई, ठीक है। अब 3 kg ब्लॉक आ जाओ भाई, तब 3 kg ब्लॉक पर इधर लग रहा है T2 और पीछे तो इसके कोई ब्लॉक लगा नहीं, यहाँ पर कोई ब्लॉक तो है नहीं, तो T1 है एक्चुअली, यहाँ पर स्ट्रिंग आपकी T1 है। T1 से कनेक्टेड है 3 kg की ब्लॉक, इधर A से एक्सेलरेट कर रहा है यानी T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 3 इंटू A, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हो गया। अब T1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर T1 की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे T2 की वैल्यू आएगी 4A, ठीक है। T2 की वैल्यू 4A आएगी। T2 की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो 40 इज इक्वल टू 6A आएगा, और A की वैल्यू आएगी आपकी अगर काटोगे तो 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालना है तो A की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, T2 निकल आएगा। A की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे T2 निकल आएगा, और A की वैल्यू यहाँ पुट करोगे T2 यहाँ पर निकल आएगा, आप यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ पर A की वैल्यू पुट करोगे T1 निकल आएगा, तो T1 इज इक्वल टू 3 इंटू A यानी कि 20/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन आया। T1 आपका 20 न्यूटन आ गया, T2 भी आ जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 80/3 न्यूटन। यहाँ पर मैंने रख दिया T2, ये आ गया आपका T2, और एक्सेलरेशन आ गया जो आपसे पूछा गया था वो हम लोगों ने निकाल लिया। हम लोगों ने सिंपली FBD बनाकर 3 इक्वेशन बनाई और उनकी मदद से सॉल्व कर लिया। अब इसका एक सरल तरीका भी इसको सॉल्व करने का है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे मैं अभी साफ़ कर देता हूँ, मैं आंसर्स को साफ़ नहीं करूँगा और सारी चीज़ें साफ़ कर दूँगा। तो सरल तरीका ऐसा है, कॉमन सेंस वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से सीखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब आप खुद से बहुत सारे सवाल इस प्रकार कर लेंगे तो आपके दिमाग में खुद से वो आइडिया आएगा कि ठीक है, मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करूं, मैं बार बार इक्वेशन FBD क्यों बनाऊं, मुझे यहीं से दिखना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा गया कि बताओ भाई सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, तो सबसे पहले सोचो कि नेट फोर्स है वो सिस्टम पर 40 न्यूटन का लग रहा है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर हम लोग पूरे सिस्टम को एक सिस्टम कंसिडर कर लें और जो स्ट्रिंग बीच में है इन्हें हम लोग इंटरनल फोर्स की तरह कंसिडर कर लें, यानी T1 T2 को इंटरनल फोर्स मान लें और पूरे सिस्टम को एक सिस्टम कंसिडर कर लें, एक ब्लॉक कंसिडर कर लें, तो पूरे ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, पूरे ब्लॉक का मास हो जाएगा 3, 1, 2 यानी कि 6 kg। 6 kg का पूरा सिस्टम हो गया। इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। अब तो 9वीं कक्षा का सवाल है यार, 6 kg की ब्लॉक पर अगर 40 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो F इज इक्वल टू M इंटू A, तो A इज इक्वल टू F अपॉन A, तो A इज इक्वल टू F अपॉन M, तो 40/6 और A इज इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो आपका आया था, ये तो यहाँ पर आया था, ये याद है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अब टेंशन पूछा गया है, आपको पता है कि T1 पूछा गया है, यहाँ पर इसके पीछे तो कुछ लगा नहीं है, तो T1 और ये एक्सलेट कर रहा है 20/3 से, तो कितना T1 का वैल्यू होगा, आपको जस्ट F इज इक्वल टू M फॉर्मूला रखना है, न्यूटन का सेकेंड लॉ मोशन वाला जो इक्वेशन F इज इक्वल टू M वो लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों, इस तरह से आपको एक्सेलरेटेड सिस्टम के सवालों को डील करना है, FBD बनाकर चल सकते हैं। और भी हम लोग सवाल लेते हैं कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ ब्लॉक, ठीक है।
चलो मैं इस सवाल को अपनी तरफ से अच्छा बनाता हूँ कि एक ब्लॉक है, मैं पहले नंबर लिख देता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ 2 kg और ये 5 kg। ओके दोस्तों, और ये लिफ्ट है दोस्तों, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है। हमसे पूछा गया है कि जो नॉर्मल फोर्स है जो कि लिफ्ट की सरफेस से लगाया जा रही है, लिफ्ट की सरफेस है, इससे जो नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है लिफ्ट की सरफेस से, वो आप हमें बता दीजिए। तो इस तरह का दोस्तों सवाल तो हमने करा ही था, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप ये भी बता दो, इसको मैं n1 मान लेता हूँ, कि दूसरा जो ब्लॉक रखा है यानी 5 kg का ब्लॉक 2 kg पर कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, वो भी आप बता दो। 2 सवाल मैंने बना दिए। अब इसे कैसे करना है, एफबीडी के साथ जाना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 kg ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, अब 2 kg की बनाएंगे, किसी की बना लो। सबसे पहले मैं 2 kg की बनाने जा रहा हूँ कि 2 kg का ब्लॉक है। अब इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो भाई साहब सबसे पहले तो 20 न्यूटन लिख दो आपका mg वाला, 2 किलो का मैं भार है और 10 का एक्सेलरेशन है, तो 20 न्यूटन लिख दो mg। ऊपर की तरफ जो 5 kg का ब्लॉक है मेरे ऊपर n2 नामक एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, और मैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा हूँ। तो भाई साहब क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है यानी कि n2 बड़ा होगा, तो n2 - 20 = 2 × 4। अब n2 = 28 न्यूटन। दिस शुड बी अवर आंसर, यानी n2 की वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए और यही आएगी। अब 5 kg ब्लॉक का भी बना लो एफबीडी, क्योंकि हमें n1 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 kg ब्लॉक पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर दो। सबसे पहले mg को ही लिख दो, क्योंकि 50 न्यूटन mg होगा, 5 kg का वजन है और हम लोग अंडर ग्रेविटी हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब इसके ऊपर जो लिफ्ट की सरफेस है वो एक फोर्स लगा रही ऊपर की तरफ, उसका नाम हम लोगों ने n1 दिया था, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, वो रिएक्शन फोर्स है उसका जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का n2, वो भी लगा रहा है नीचे की तरफ। तो इतने फोर्सेस लग रहे हैं 5 kg ब्लॉक पर। अब एक्सलेट ऊपर की तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है यानी कि n1 ज़्यादा होगा, तो n1 - n2 + 50 = 5 × 4 यानी m × a। तो n1 = n2 की वैल्यू हम यहाँ रख दें, n2 की वैल्यू कितनी होगी, 28 और 50 हो जाएगा आपका 78 = 20। तो n1 = 78 + 20 = 98। आई एम राइट दोस्तों, या आई एम टोटली राइट। तो ये आया 91 न्यूटन। दोस्तों इस तरह से हम लोगों को सवालों को डील करना होता है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलेटेड सिस्टम के सवालों को हल करेंगे। अच्छा, अगर जैसा कि इसमें पूछा गया कि भाई सिर्फ ये बताओ कि जो सरफेस है, जो लिफ्ट कार की सरफेस है, वही कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है, तो आपको किस प्रकार सोचना है। आपको देखना है कि ठीक है इसके ऊपर 2 ब्लॉक रखे, लेकिन हम लोग इसको पूरा एक ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं, और n2 जो इंटरनल फोर्स है, रिएक्शन और एक्शन रिएक्शन फोर्स, उसको हम लोग इंटरनल फोर्स मान लेते हैं। पूरे ब्लॉक को, पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं, तो पूरा ब्लॉक कितने का माना जाएगा, लिफ्ट की सरफेस पर कितना वजन दिखाई देगा लगभग, अगर वो रेस्ट पर है 7 kg का। ठीक है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n1 और नीचे mg कितना लग रहा होगा, 70 न्यूटन। ठीक है, एक्सलेट कर रहा है ऊपर की तरफ 4 यानी n1 बड़ा होगा, तो n1 - 70 = m × a यानी 7 को 28 और n1 = 98 न्यूटन। यही आया दोस्तों। इस प्रकार से भी आप अप्रोच कर सकते हैं सवालों को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है और डाटा मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं डाटा ले लेता हूँ कि इसको मैं मानूंगा 5 kg और इसको मैं मान लेता हूँ 10 kg। ठीक है दोस्तों, और इसको आप बताओ कि किस तरफ इसको ले जाया जाए, नीचे की तरफ ऊपर तरफ। चलो नीचे तरफ ले आते हैं कि ये एक्सलेट कर रहा हो नीचे की तरफ, a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, तो पहली मैं मान लेता हूँ T1 और इसमें मैं मान लेता हूँ T2। ओके दोस्तों, अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। हम लोग वही पुराने वाले काम करेंगे अपने अच्छे वाले। तो 5 kg ब्लॉक का ये रहा, और इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो T1 ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे लग रहा है T2,
और mg नामक फोर्स भी लग रहा है 50 न्यूटन का। ठीक है, नीचे की तरफ ये सिस्टम एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये दोनों फोर्स बड़े होंगे, वो वाला फोर्स छोटा होगा। तो T2 प्लस 50 माइनस T1 इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो पहली इक्वेशन अपने पास आई। दूसरी इक्वेशन हमारे यहाँ से मिलेगी, दूसरा जो एफबीडी हम लोग बनाएंगे कि 10 kg इक्वल टू नहीं 10 kg पर लग रहे हैं आपका T2 ऊपर की तरफ और 100 न्यूटन नीचे की तरफ, जो कि mg है। इसके ऊपर दो ही फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ एक्सलेट कर रहा है। तो 100 माइनस T2 इक्वल टू m इंटू ए 2 है, m 10 है, तो 20 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है 80 न्यूटन। ठीक है, अब T2 की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे 80, तो 80 और 50 ओके 120। T1 की वैल्यू 120 आएगी दोस्तों, चेक करना थोड़ा बहुत। देखो T2 यहाँ पर 80 रखोगे, ठीक है 80 रखोगे तो ये 80 और 50 होगा आपके पास 130, और इधर माइनस आएगा 120। ठीक है, T1 की वैल्यू 120 न्यूटन, T2 की वैल्यू 80 न्यूटन। अब स्वाभाविक सी बात है कि T1 यार दो लोगों को साधे हुए हैं, 5 kg के भी 10 kg के वजन को भी, तो T2 पर टेंशन ज़्यादा होगा, T1 पर टेंशन कम होगा। ठीक है, और आप दूसरे तरीके से सवाल को करिएगा। मैं सिर्फ पूछता हूँ कि आप T1 की वैल्यू बताइए, पूरे को आप मान लीजिए क्या एक सिस्टम मान लीजिए, और T2 को इंटरनल फोर्स कंसिडर कर लीजिए, T1 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। सिंपल सवाल आप करके देखिएगा। अब दोस्तों हमारे पास एक सवाल आता है, सवाल क्या है मैं पहले बना देता हूँ कि ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है किसी एंगल पर। मैं एंगल को कुछ अच्छा सवाल बनाने के लिए कोई एंगल मान लेता हूँ 30 डिग्री, और इस पर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 3T। ऐसा 3T नहीं रखते हैं, 2T रखते हैं, न्यूमेरिकल में थोड़ा आसानी होगा करने में से। 2T, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है 2T, मतलब टाइम के साथ फोर्स की वैल्यू बदल रही है, जैसे टाइम बदल रहा है वैसे भी फोर्स बदल रहा है। और थोड़ी जानकारी और देता हूँ, T इक्वल टू 0 से ये चीज़ U इक्वल टू 0 पर थी, मतलब T इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट करती है, तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस ऑब्जेक्ट की वो 0 थी। अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि आप वह एक्सेलरेशन बताइए, आप उस समय एक्सेलरेशन बताइए और वेलोसिटी बताइए और टाइम भी बताइए। उस समय आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम बताइएगा जब जो ब्लॉक है वो अपना कांटेक्ट लूज कर दे सरफेस से। ये जो 10 kg का ब्लॉक है, ये सरफेस पर रखा है, इससे अपना कांटेक्ट लूज कर दे, वो वाला आप टाइम बता दीजिएगा। तो कैसे बताओगे भाई? सबसे पहले यही समझते हैं कि कांटेक्ट लूज करने का क्या मतलब है, कि सिंपल सा है कि अगर ये सरफेस है कोई और इस पर कोई ब्लॉक रखा है, अगर ब्लॉक रखा है, ऊपर से कोई इसे खींच रहा है किसी F फोर्स से, और इतना खींच रहा है कि ये टच तो कर रहा है, बस ये टच तो कर रहा है कहीं ना कहीं सरफेस को, लेकिन इसका कोई नॉर्मल फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि इस सरफेस पर कोई वजन फील नहीं हो रहा, सारा वजन ये F ही उठाए हुए है। सीधे कहने का मतलब है, टेक्निकल भाषा में कहा जाए कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है सरफेस के द्वारा जो ब्लॉक को मिल रहा है वो क्या है, वो 0 है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की 0 वैल्यू क्या है, 0 है। कॉन्टैक्ट लूज करने का सीधा मतलब है कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो सरफेस ब्लॉक पर नहीं लगा रहा है, ब्लॉक अपने आप से कहीं ना कहीं से अपना फोर्स ले रहा है, जिसकी वजह से उसका mg बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमसे पूछा गया कि उस टाइम पर एक्सेलरेशन बता दो, वेलोसिटी बता दो, टाइम बता दो। ठीक है, मैंने अपने आप से सवाल को बड़ा कर दिया, सवाल तो बहुत छोटा सा ही है, हमसे सिर्फ एक्सेलरेशन ही पूछा गया है। मैंने कहा टाइम भी बताओ और वेलोसिटी भी बताओ। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले भाई साहब हम इस फोर्स के कंपोनेंट कर लेंगे। तो F cos 30 ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस तरफ होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट F sin 30। ओके, F sin 30। अब इसका FBD बनाएंगे हम लोग, क्योंकि FBD बनाना तो हम लोगों का पहला धर्म है। तो 10 kg ब्लॉक है, सबसे पहले इस पर हम लोग mg लगाएंगे 100 न्यूटन का। ठीक है, अब सरफेस के द्वारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, ओके, और ऊपर की तरफ एक F sin 30 भी लग रहा है, F sin 30 भी लग रहा है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F cos 30। लेकिन हम लोग अभी हम अभी कांटेक्ट लूज पर चर्चा कर रहे हैं। तो कांटेक्ट लूज कब होगा, जब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो
एफ साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। तो एफ साइन 30 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, तो एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ये हमारी फोर्स की वैल्यू आई। अब हमसे पूछा गया टाइम, तो टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ रख दो बस, इसमें रखना है क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड, ठीक है, टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो फोर्स का एफ इज इक्वल टू 2d का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये तो सिर्फ इसके नॉर्मल को कम करने का ही काम कर रहा है, नॉर्मल को जीरो करने का ही काम करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 50 सेकंड पर क्या होगा कि ये वाला फोर्स है बिल्कुल इस ब्लॉक को लिफ्ट कर लेगा, तभी तो एफ साइन 30 100 न्यूटन के बराबर था। तो इसका वर्टिकल एफ का वर्टिकल कंपोनेंट तो इसको लिफ्ट करने में ही लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ पर अपना गेम खेलेगा, वो इसको एक्सलरेट करेगा, वो इसको कुछ वेलोसिटी देगा। तो एक्सलेशन कितना होगा, तो फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ कॉस 30, तो एफ कॉस 30, ठीक है, एफ कॉस 30 इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। एक्सलेशन पूछा गया, एम पता है, एफ कॉस 30 की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास एफ की वैल्यू 200 है, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। आई एम राइट, आई एम राइट। और एम की वैल्यू 100 इंटू ए, ये 0 से 0 खत्म, 2 से 10, ए की वैल्यू आई 10√30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। कब का एक्सेलरेशन है, कब का एक्सेलरेशन है, जब बिल्कुल लिफ्ट करने वाला था, बिल्कुल कांटेक्ट लूज कर दिया जाए सरफेस से इस ब्लॉक ने। अच्छा, अब आप वेलोसिटी बताइए, अगर आपने काइनेमेटिक्स ध्यान से पढ़ी तो आप वेलोसिटी बताइएगा क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है मतलब कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। काइनेमेटिक्स की भाषा में फोर्स, तो काइनेमेटिक्स हम लोग फोर्स ने तो डील तो किया नहीं था, लेकिन आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, एफ इक्वल टू एम ए। एम तो कांस्टेंट है, यानी कहीं ना कहीं फोर्स ए के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाइएगा कैसे आप इस सवाल को अप्रोच करेंगे, कैसे करोगे। तो अगर आपको वेलोसिटी बतानी है तो एफ आपको कौन सा रखना पड़ेगा, एफ का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसी की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन, उसी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, कौन से कंपोनेंट की वजह, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस 30, और एफ कॉस 30 की वैल्यू कितनी आई थी, तो मैं लिख देता हूँ केवल एफ कॉस 30, मतलब वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि फोर्स वेरिएबल हमें वी निकालनी है। तो एफ कॉस 30 यानी √3/2 इंटू एम की वैल्यू ही रख देते हैं, और ए एफ की वैल्यू हम लोग को रखेंगे 2t, कितनी वैल्यू है 2t, इंटू √3/2 से 2 कट जाएगा तो t√3 आएगा केवल, ओके। t√3 10 इंटू ए को लिखेंगे हम लोग dv/dt, ओके। अब dt उधर ले आएंगे तो मैं फिर से इरेज करके dt को उठा के यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देंगे dt को। अब इंटीग्रेट कर देंगे, तब √3t dt इज इक्वल टू 10 dv। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 50 सेकेंड तक टाइम, और 0 से लेके जो भी वेलोसिटी हमें निकालनी है वहाँ तक, यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी उस टाइम पर, ठीक है दोस्तों। मैंने जानबूझकर सवाल को बड़ा करा, सवाल तो छोटा ही था, आपको टाइम पूछ दिया जाता है कभी कभी इस तरह के सवालों में, और ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तीनों चीज़ें तो कभी नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, सेपरेटली अलग अलग चीज़ें पूछ दिया सकता है, जैसे कि केवल एक्सेलरेशन बता दो, या केवल टाइम बता दो, या केवल वेलोसिटी बता दो। मैंने तीनों बना दिया, तो इस तरह के सवालों को आप देख लीजिएगा, दोबारा करिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे आइडियल पुली के बारे में।